दोस्तों, हमारे देश का हर एक सैनिक इतना जाबाज है कि इनके सामने अच्छे अच्छे ढेर हो जाते हैं, जो कि हर पल हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी रेजिमेंट जो कि अपने शौर्य और बलिदान के लिए जानी जाती है, जिसके एक सैनिक ने अकेले 300 चीनियों को मार गिराया था। हम बात कर रहे हैं गढ़वाल राइफल की, जिनके सैनिक हिमालय के सुंदर और दुर्गम पहाड़ों से आते हैं, जो कि स्वभाव में शांत और शर्मीले माने जाते हैं। लेकिन अगर इनकी बहादुरी की बात करें तो गढ़वाल राइफल को पहले विश्व युद्ध में 2 विक्टोरिया क्रॉस भी मिले थे। गढ़वाल राइफल उन सेना में से एक है जिन्हें कभी भी मुगल नुकसान नहीं पहुंचा पाए और हर बार उन्हें हार कर वापस लौटना पड़ा, जिसे भारत के बहुत छोटे सीमांत इलाके से बनी रेजिमेंट भी कहा जाता है, जिनमें सिर्फ गढ़वाल के 7 जिलों से आने वाले जवानों को भर्ती किया जाता है। शुरुआत में अंग्रेजों ने गढ़वाली नौजवानों को गोरखा राइफल्स में भर्ती करवाना शुरू किया, लेकिन 1887 में एफएस रॉबर्ट्स ने गढ़वालियों की वीरता देखकर उनकी अलग रेजिमेंट बनाई। अंग्रेज हमेशा से ही गढ़वाली सैनिकों के मुरीद थे, जिन्होंने फ्रांस में युद्ध भी लड़ा और वीर गति को प्रदान हुए। इसके वीर सैनिक की गाथा शुरू होती है पहले विश्व युद्ध से, जब इस रेजिमेंट के नायक दरबार सिंह को विक्टोरिया क्रॉस देने के लिए बर्तानिया के सम्राट को फ्रांस आना पड़ा था। लेकिन गढ़वाल राइफल ने अपने धार्मिक स्वभाव के कारण अंग्रेजों के गलत ऑर्डर मानने से भी इंकार कर दिया था। एक घटना जब 23 अप्रैल 1930 को अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में सत्याग्रहियों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें सैकड़ों सत्याग्रही मारे गए। लेकिन जब अंग्रेजों ने गढ़वाली राइफल को इस हत्याकांड में शामिल होने को कहा तो गढ़वाल राइफल ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद गढ़वाल राइफल के सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उन्हें सजा भी दी गई। जिसके बाद पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया और एक अंग्रेज अफसर ने बोला था कि शायद ही किसी रेजिमेंट में इतना नाम कमाया हो जितना गढ़वाल राइफल ने। इस हत्याकांड में ना शामिल होकर उन्होंने दिखा दिया कि वे कितने दृढ़ निश्चय वाले सैनिक हैं। जहां 1962 में हुए युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के 3 सैनिकों ने आगे डटकर चीनी सैनिकों का सामना किया और दूसरे सैनिकों को पीछे हटने के लिए समय दे दिया, जिसमें गढ़वाल राइफल के एक सैनिक ने अकेले 300 चीनियों को मार गिराया था। घटना शुरू होती है 1962 को, जब बहुत ही बड़ी संख्या में हथियारों से लैस चीनी सेना जो कि अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों को पीछे होना पड़ा। जिसके बाद भारतीय सेना ने पीछे हटकर मोर्चेबंदी की, लेकिन तेजी से चीनी सेना और आगे बढ़ गई। लेकिन बीच में नूरा नामक जगह में 4th गढ़वाली राइफल तैनात थी, जिसे सेना ने पीछे लौटने का आदेश दिया। मगर 17 नवंबर 1962 को लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गुलाब सिंह गोसाई के साथ 22 साल के जसवंत सिंह रावत वापस नहीं लौटे और गोलीबारी करने लगे और चीनी सेना की मशीन गन पोस्ट पर हमला करके 5 चीनियों को मार गिराया और उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस गोलीबारी में त्रिलोक सिंह नेगी को वीर गति मिल गई। इसके बाद हुई भयंकर लड़ाई में जसवंत सिंह ने अकेले चीनियों के छक्के छुड़ा दिए और 300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। बाद में चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह का सर काटकर अपने साथ ले गए, लेकिन उनके कमांडिंग ऑफिसर ने यशवंत सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर सर वापस लौटा दिया, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र मिला। जिसके बाद से नूरा नांग को जसवंत सिंह गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जिन पर बॉलीवुड मूवी 72 आवर्स मार्टिर हु नेवर डाइड भी बनी है। सेना के जवानों का मानना है कि जसवंत सिंह की आत्मा अभी भी चौकी की रक्षा करती है और दूसरे सैनिकों का मार्गदर्शन करती है, और माना जाता है कि अगर कोई सैनिक ड्यूटी पर सो जाता है तो जसवंत सिंह की आत्मा उन्हें जगा देती है और अभी भी उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता और माना जाता है वह अभी भी ड्यूटी पर हैं। यही नहीं, उनका साल दर साल प्रमोशन भी होता है और हर साल उनके घर से कोई सदस्य उनकी छुट्टी के लिए आवेदन करता है, जिसमें छुट्टी पर उनका सामान उनके घर ले जाया जाता है। दोस्तों, हमारे देश का सैनिक जो दिन रात हमारे देश की सेवा करता है, उनके लिए शत शत नमन। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद।